डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में, जिसमें आज हम 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी लोक भारती पाठ 2 लक्ष्मी का स्वाध्याय एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो पूरी देखें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सॉल्व करते हैं हम पार्ट 2 लक्ष्मी, जो कि गुरुबचन सिंह इसके लेखक हैं। इन्होंने ये पाठ लिखा है। सबसे पहले है संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल के लिए आपको दिया गया है परिच्छेद से प्राप्त ज्ञान सिंह संबंधित जानकारी लिखिए। तो सबसे पहले क्या है, ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का शौक था। सेकंड आएगा, 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड जो है, गाय से प्राप्त दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। चौथा है, नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का मकान खाली करना था। आगे है, उत्तर लिखिए। ज्ञान सिंह की समस्याएं। उसकी समस्या क्या थी? वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेचना नहीं चाहता था। ये उसकी पहली समस्या थी। ये उसकी पहली समस्या है कि वो उसको बेचना नहीं चाहता था और लक्ष्मी को अपने साथ ले जाना उसके लिए संभव नहीं था। ये उसकी दूसरी समस्या है। ये पहली है और ये दूसरी है। ज्ञान सिंह के दूध बेचने का उद्देश्य क्या था? ज्ञान सिंह के दूध बेचने का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य उसके दूध बेचने का है कि लक्ष्मी गाय का ज़रूरत से ज़्यादा दूध देना। सेकंड उद्देश्य है, लक्ष्मी गाय के चारे और दर्रे के लिए उसे पैसे जुटाने होते थे, इसलिए वह दूध बेचता था। आगे हम देखेंगे कि चौखट में दी गई सूचना के अनुसार कृति करनी है। तो चौखट में दिया गया है एक शब्द सेवक। अब सेवक का पहले तो हमें पर्यायवाची देखना है। तो सेवक का पर्यायवाची होता है नौकर या दास। लिंग परिवर्तन करेंगे तो लिंग परिवर्तन से आपका हो जाएगा सेवक का सेविका। अब आते हैं हम वचन परिवर्तन की तरफ। तो वचन परिवर्तन में सेवक का सेवक ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम विलोम शब्द। सेवक का अब हमें विलोम शब्द लिखना है। विलोम हो जाएगा स्वामी। आगे बढ़ते हैं पालतू जानवरों के बारे में के साथ किए जाने वाले सौहार्दपूर्ण व्यवहार के बारे में आपको अपने विचार लिखने हैं। तो नवपाषाण काल से ही, पुराने समय से, नवपाषाण काल से ही मनुष्य ने पशु पालन करना शुरू कर दिया था। पशु पक्षियों और मनुष्य के बीच एक बहुत ही पुराना नाता है। उसका नाता, रिश्ता बहुत पुराना है। उनके बीच एक घनिष्ठ संबंध शुरू से ही देखा गया है और पशु पक्षी इन्हें अपने परिवार की भांति प्यार भी करते हैं। इंसान जो है इन्हें अपने परिवार की भांति प्यार भी करता है। पालतू जानवर मनुष्य के मित्र भी बन जाते हैं। वो मनुष्य के अच्छे मित्र बन जाते हैं, ये आपको पता ही होगा। मनुष्य की सहायता के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं, उसके मित्र बनते हैं। आपको कई स्टोरीज़ भी आपने पढ़ी होंगी और रियल लाइफ में भी देखा होगा कि कई मनुष्य की जान बचाने में उनके जो पेट एनिमल होते हैं उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। मनुष्य पालतू जानवरों के प्रति अत्यधिक आत्मीयता का अनुभव करता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जानवर कोई प्रतिवाद नहीं करते और उनके रिश्ते में अक्सर क्रोध, उत्तेजना का कोई स्थान नहीं होता। पालतू जानवरों का अपना एक अलग महत्व होता है। पालतू जानवरों का अपना एक अलग ही महत्व होता है। वह मनुष्य को किसी न किसी स्वार्थ के कारण मनुष्य जो है वो किसी न किसी स्वार्थ के कारण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन मनुष्य और पशु पक्षियों का संबंध जो है बिना किसी शर्त और स्वार्थ के होता है। मनुष्य के साथ तो स्वार्थ के कारण जुड़ा होता है, किसी न किसी स्वार्थ के कारण मनुष्य के साथ संबंध होता है। लेकिन मनुष्य और पशु पक्षियों का संबंध निस्वार्थ होता है
किसी भी शर्त का नहीं होता। इसके मनुष्य में भी क्या होता है, मनुष्य में भी अच्छे गुणों का विकास होता है, वह सकारात्मक भावना बढ़ती है। लोगों के पास एक दूसरे के लिए आज वक्त नहीं है। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जो है इंसान के लिए कोई वक्त नहीं है, ना उसके साथ उसका प्रेम संबंध है। आज इंसान जो है अपनी कामकाज भरी ज़िंदगी में, अपने दैनिक कार्यों में इतना व्यस्त होते जा रहा है कि उसके पास समय नहीं है। ऐसे में जो लोग अकेले रहते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, उनको किसी न किसी साथ की आवश्यकता होती है। उनको अपना अकेलापन दूर करने और साथी चाहिए होता है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उनके पास सिर्फ एक विकल्प होता है, एक ही ऑप्शन होता है कि वो घर में कोई ना कोई पेट एनिमल अपने पास रखते हैं। पालतू जानवरों से अच्छा क्यों, उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है कि वो अपना जो है अकेलापन दूर करने के लिए एक पेट एनिमल रखें। ऐसे लोग उनसे बेहद ही प्यार करते हैं। जो ऐसे लोग होते हैं जिनको अकेला रहना पसंद नहीं है और अकेले हो जाते हैं, भागदौड़ भरी ज़िंदगी में एकाकी हो जाते हैं, उनको पेट एनिमल रखना बहुत पसंद होता है। वह अपने घर परिवार का हिस्सा इन्हें मान लेते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। पालतू जानवर भी अपने मालिक के प्रति हमेशा ही वफादार रहते हैं। वह ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान जोखिम में भी डालकर इनकी सहायता करते हैं। अब स्वाध्याय के अनुसार हम प्रश्न देखेंगे कि स्वाध्याय सॉल्व करेंगे। जो सूचना के अनुसार कृति करनी है वह करेंगे। तो सूचना के अनुसार कृति करने के लिए हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है कि मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन क्या था। तो मार के कारण वह भयभीत और घबरा गई थी। जो भी उसके पास आता वो उसे सिर हिलाकर मारती और गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। और चौथा क्या है, उछलती कूदती। अब है उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य को फिर से लिखना। तो इसके जो क्वेश्चन है ये वाक्य आपको पाठ्य पुस्तक में मिल जाएंगे। मैं आपको उत्तर बता देती हूँ। पहला आएगा, उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा। सेकंड है, रहमान बड़ा मूर्ख है। तीसरा है, उसके गले में रस्सी थी। चौथा है, वह लक्ष्मी को सड़क पर ले गया। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें। तो ज्ञान सिंह को मवेशियाँ पालने का बहुत शौक था। उसने अधेड़ उम्र की गाय खरीदी और उसका नाम क्या रखा, लक्ष्मी। फर्स्ट ये वाला हो गया। हम देखते हैं फर्स्ट, ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। सेकंड, आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती थी। थर्ड, आप ये वाला पॉइंट लिखेंगे, उसने अधेड़ उम्र की गाय खरीदी और उसका नाम लक्ष्मी रखा। फोर्थ पॉइंट ये आ जाता है, नौकरी से अवकाश प्राप्ति के बाद उसने लक्ष्मी को बेचा नहीं बल्कि अपने मित्र को सौंप दिया। तो इस तरह के जब आपको कोष्टक दिए होते हैं तो आपको उसी के अनुसार कोष्टक बनाकर ही आपको आंसर लिखने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। गलत वाक्य सही करके लिखिए। जो वाक्य हैं वो आपको पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, आप वहाँ से देख लेना। सही जो आंसर है वो मैं आपको बताती हूँ। करामत अली पिछले 1 वर्ष से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर आपको वर्णन करना है। करामत अली की गाय का सबसे पहले नाम, करामत अली की गाय का नाम लक्ष्मी था। उम्र, करामत अली की गाय अधेड़ उम्र की थी। नस्ल, करामत अली की गाय जर्सी नस्ल की थी। स्थिति, करामत अली की गाय बूढ़ी होने के कारण दूध नहीं देती थी। कारण लिखिए, आपको रीज़न बताने हैं कि करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। रहमान और रमज़ानी दोनों में से किसी ने भी लक्ष्मी को चारा नहीं दिया था, इसलिए करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमज़ानी ने करामत अली को रोगन दिया तो रहमान ने
रमज़ानी ने करामत अली को रोगन दिया तो रहमान जो था उसने लक्ष्मी को मारा था, जिसकी वजह से लक्ष्मी की पीठ पर चोट लग गई थी। चोट पर रोगन लगाने से आराम मिलता है। लक्ष्मी को दर्द से बचाना और आराम मिल जाए, इसलिए रमज़ानी ने करामत अली को रोगन दिया था। रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर छोड़ दिया। तीसरा क्वेश्चन है, तो लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया था और गरीबी के कारण वह उसको अपने साथ नहीं रख सकता था। घर वालों के साथ सबके साथ रखना नामुमकिन था, इसीलिए वह उसे आज़ाद करने के लिए इलाके से बाहर ले गया। अब है, करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया। तो करामत अली ने जो है लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया। करामत अली लक्ष्मी का पालन पोषण करने में असमर्थ था। वह लक्ष्मी को किसी को बेचना भी नहीं चाहता था, अतः गौशाला ही एक ऐसी जगह थी जहां लक्ष्मी का अच्छे से ध्यान रखा जा सकता था। अब हम देखते हैं हिंदी और मराठी में समोच्चारित शब्दों के भिन्न अर्थ लिखिए। तो पहला आता है खत। तो खत को हिंदी में हम क्या कहते हैं? हिंदी में देखिए उसे हम पत्र कहते हैं, लेटर जो होता है पत्र, और मराठी में वो खाद हो जाती है। आगे हम बढ़ते हैं, पीठ। पीठ जो है हिंदी में उसे हम प्राणियों के पेट व सीने के विपरीत दिशा में जो भाग होता है, पड़ने वाला भाग, उसे पीठ कहते हैं। और मराठी में क्या हो जाता है? वो आटा हो जाता है। खाना हिंदी में क्या होता है? वो भोजन, और मराठी में वही स्थान हो जाता है। चौथा आता है चारा। चारा जो है जानवरों का भोजन हिंदी में होता है और मराठी में वो पर्याय हो जाता है। आगे है कल। आने वाला या बीता हुआ दिन हिंदी में, और कल प्रवृत्ति मराठी में। आगे देखते हैं, यदि आप करामत अली की जगह होते तो क्या करते? इस संदर्भ में आपको अपने विचार लिखने हैं। यदि मैं करामत अली की जगह पर होती तो क्या करती? मैं वैसा ही करती जैसे करामत अली ने किया। अपनी गाय को पीटने वाले, उसे पीड़ा पहुंचाने वाले पे मैं ज़रूर क्रोधित होती। अपनी गाय की पीठ पर पीड़ा को दूर करने के लिए उसकी चोट पर रोगन लगाती। गाय के दूध देना बंद करने पर उसे कभी किसी को नहीं बेचती। गरीबी की वजह से उसकी देखभाल न कर पाने पर उसे अच्छी गौशाला में भर्ती कराती। गौशाला की ही एकमात्र ऐसी जगह होती है जहां पशुओं की अच्छी देखभाल की जा सकती है। उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाता है, इसलिए न तो उसे किसी कसाई के हाथों बेचती और ना ही उसे खुले में छोड़ती, और सीधे गौशाला में उसे भर्ती करवा देती। आगे जो है आपका भाषा बिंदु से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर पुनः वाक्य लिखिए। तो मैंने आपके लिए वाक्य जो है विराम चिन्हों के साथ बना दिए हैं। जो क्वेश्चन है इस वाक्य के आपको पाठ्य पुस्तक में मिल जाएंगे, और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट मारकर आप जो है आंसर देख सकते हैं। ये सभी वाक्य जो है, इसका जो क्वेश्चन है आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में मिल जाएगा बच्चों। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए और जो आंसर है आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है स्वाध्याय पूरा होता है। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आपके लिए मैं 10th स्टैंडर्ड से रिलेटेड और भी चैप्टर्स की वीडियो बनाकर डालूँगी। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।